समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 9। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम्। मारोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम्। मारोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम्। मारोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम्। मारोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम्। मारोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी। शब्दार्थ मां मत सौरभेय हे सुरभि पुत्र। अत्र मेरे राज्य में शुचः शोक वेतु होने दो ते तुम्हारा वृषलात् शूद्र द्वारा भयम भय का कारण मां मत रोदि रो अम्ब गो माता भद्रम कल्याण ते तुम्हारा खलानाम ईर्ष्यालु का मई मेरे रहते शास्त्री शासक या दमन करता। अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता,
जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तात्पर्य, बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती है और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी तरह सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे और वह गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वह गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गो ब्राह्मण हिताय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। कली को दंड तथा पुरस्कार, बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे कि पहले हमने सुना था, राजा परीक्षित ने जब देखा कि उनके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति राजा का वेश बनाकर गाय और बैल को दंड दे रहा है, तो दृश्य जब राजा परीक्षित देखे तो उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस कली को दंड देने के लिए अपना अस्त्र निकाल लिया। देखिए, आज जो शब्द बोल रहे हैं राजा परीक्षित, आज के समय में कोई शासक ऐसा बोल सकता है किसी मनुष्य को? क्या कहते हैं राजा परीक्षित? तुम शोक मत करो। और क्या कह रहे? सुरभि पुत्र। बैल भी कहां से जन्म लेता है? गाय से ही जन्म लेता है ना। तो गाय को सुरभि बोला गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैकुंठ में विशेष गाय होती है जिसका नाम होता है सुरभि, उसको भगवान कृष्ण चराते हैं। तो भगवान ने पृथ्वी पे रहने वाली जो गाय, उनका आकार सुरभि गायों के जैसा बनाया और मनुष्यों का आकार अपने जैसा बनाया। क्यों बनाया मनुष्य का आकार भगवान ने अपने जैसा? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य मेरी सेवा करे। मनुष्य ही शरीर में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं ना। हमारी चेतना विकसित होती है, हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। पशु में इतनी विकसित चेतना नहीं होती। तो भगवान की अपेक्षा है हमसे कि हम उनकी सेवा करें, इसलिए भगवान ने हमें अपने जैसा रूप दिया। समझ रहे हैं? अपने जैसा मतलब भगवान के 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है। नारायण के 4 हाथ रहते हैं, लेकिन आकार जो मनुष्य का वो भगवान के जैसा है। और मनुष्य योनि से ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम होता है। प्रेम सबसे ऐसा बात नहीं है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा प्रेम है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। जीव कौन है? मनुष्य। सभी जीव उसमें आ जाते हैं, लेकिन भगवान विशेषता मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, ये सनातन अंश है मेरा। मेरा वहां पे भगवान प्रयोग कर रहे हैं शब्द मेरा, मम। मम मतलब मेरा। तो यहाँ पे भी बैल को सुरभि पुत्र बोला गया है और महाराज परीक्षित कह रहे हैं तुम शोक मत करो और तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा आश्वासन आज के समय में दे सकता है कोई शासक? चलो पशुओं को छोड़ दो, मनुष्यों को शासक, मनुष्यों को आकर ऐसा आश्वासन दे दो, मान जाएंगे। चलो सामने आकर भी मत दो, रिकॉर्डिंग पे भेज दो, मेरे राज्य में रहने वाले मनुष्यों तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कोई कह सकता है आज के जमाने में? राजा परीक्षित बैल को भी कह रहे हैं और माता गाय को भी कह रहे हैं। उनको कितनी चिंता थी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। इनका संरक्षण मेरा दायित्व है। और गो माता को कहते अम्ब। अम्ब मतलब माता। हे माता, हे गो माता, जब तक शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में मैं हूं, मतलब जब तक मेरा शरीर इस पृथ्वी पे है, मैं राजा के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के जमाने में शासक ऐसा कोई स्त्री को बोल सकता है? स्त्री के साथ कितना दुष्कर्म होता है ना? रोती है, बिलखती है, कोई उसका सुनने को तैयार नहीं होता। कोई कह सकता है आज का शासन करता तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रथम पंक्ति में लिखते हैं कि शासक महाराज परीक्षित जैसा होना चाहिए, जो अपराधी को दंड देते समय दया ना दिखाए और उसका जो स्वभाव है बिल्कुल कड़क हो, स्ट्रिक्ट हो। जरूरी है ऐसा शासक, लेकिन ना शासक आज के जमाने में ऐसा है, ना हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है। जुडिशरी सिस्टम समझते हैं ना, कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, स्टेट लेवल कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है या नहीं है? अब आप सोचिए, विचार करिए, ये जो मैं घटनाएं आपको बताऊंगा सत्य घटनाएं हैं, इससे आपको पता चल जाएगा हमारा
शासक कैसे हैं, हम उसे क्या उम्मीद रखें न्याय की। हम न्याय मांगने जाते हैं ना, तो अभी रिसेंट घटना है, एक व्यक्ति जो भक्त है वह सीजीआई के पास गया। सीजीआई समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतना बड़ा पद है वो जो व्यक्ति जब अपना कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति से उसको शपथ लेनी पड़ती है, स्पेशल उसके लिए सेरेमनी होती है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट का वो मेन जज होता है। उसका जो आदेश है उसको प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा, इतना पावर होता है उसका। उसके पास एक भक्त गए और उस भक्त ने कहा, निवेदन किया प्रेम से उस सीजीआई के सामने कि एक पुराना मंदिर है, मुगलों ने तोड़ दिया था, उस मंदिर में जो मूर्ति है भगवान विष्णु की वो टूटी है, खंडित हुई पड़ी है, उसका सिर कट गया है, तो आप कुछ करिए। क्योंकि जो ऐसी जगह होती है वो सरकारों के हाथ में होती है, भक्त तो स्वयं तो जाके कुछ कर नहीं सकते ना। तो उसने निवेदन किया, उस भक्त ने उस सीजीआई के सामने जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की। अब आपको विश्वास नहीं होगा, उस सीजीआई ने पता है क्या उत्तर दिया? अगर तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो भगवान जिसका सर कट गया अपना सर स्वयं नहीं जोड़ सकता क्या? धर्म का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, किस पद पे किस व्यक्ति को बिठाया गया आप सोचिए, और कैसा बोल रहा है। रिसेंट घटना है, और ये भक्तों ने जब ये सुना होगा, हम क्या अपेक्षा लेके आए? न्याय की अपेक्षा लेके आए, ये हमारा सुनेंगे। जब सुनने वाला ही जब रक्षा की भक्षक बन जाता है तो बेचारा न्याय जो मांगने आया उसको तो मरना ही पड़ेगा, मरने के अलावा उसके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। वो भक्त चुप हो गया, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है ना, उससे ऊपर कोई जज नहीं है, और जो स्टेटमेंट दिया है उस सीजीआई ने उसके खिलाफ जाने वाला कोई नहीं है। कहां जाएगा व्यक्ति? ये मंदिर के साथ हो रहा है। कलयुग में शासक ऐसे ही होंगे। उसके बाद में एक दूसरा केस आता है, ये 2008 मालेगांव केस था। अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट केस हुए थे, उसमें बेचारे एक मिलिट्री ऑफिसर को बिना किसी सबूत के अपराधी घोषित कर दिया, कोई सबूत नहीं उसके खिलाफ, और 17 साल वो जेल में रहा बिना किसी सबूत के। वो 2 दिन पहले ही छूटा है, कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, उसका कोई हाथ नहीं था। अब सोचिए, जो अपराध नहीं किया है 17 साल वो जेल में रहा, उसकी उम्र चली गई। 17 साल बहुत समय होता है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे कैसे समय व्यतीत किए होंगे? क्या अपेक्षा रखोगे आप कानून से, न्याय से, जजों से? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, मैं तभी मानूंगा जब प्रचार हो रहा है। कब मानूंगा? जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज वैष्णव तिलक लगा के बैठेंगे, खाली तिलक नहीं, हाथ में माला लेके जप करेंगे, तब मैं मानूंगा कि असली प्रचार हो रहा है। तीसरा केस, एक रेलवे डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी है, सरकारी नौकरी होती है ना रेलवे की, तो लगभग 40 साल पहले उसने 100 रुपए रिश्वत खाई थी। 100 रुपए रिश्वत, 100 रुपए भी बहुत होते होंगे उस समय, 40 साल पहले। उस 40 साल पहले 100 रुपए के रिश्वत का अपराध उसको 40 साल जेल मिला। भाई, जज को ये भी सोचना चाहिए, जो अपराध है उसके अनुसार दंड क्या मिल रहा है। 40 साल जेल में रहो, अब जाके छूटा है। अब उस समय तो कोई रिश्वत ले तो कोई रिश्ते नाते संबंध नहीं रखते थे, उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता था, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था, समाज देखना नहीं था। वो दुख उसके परिवार ने झेला। अब वो बाहर निकला है 40 साल के बाद, 100 रुपए का रिश्वत लिया उसने।
कितनी बिगड़ी हुई स्थिति है न्याय प्रणाली की। या तो कानून जब बनता है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, सभी वर्गों के लिए कानून का नियम एक जैसा होना चाहिए, है या नहीं है? अब एक वर्ग के लिए सारी सुख सुविधा है, सारी टॉफियां बांटी जा रही हैं, सारी लॉलीपॉप बांटी जा रही, दूसरे वर्ग के लिए भाई उस वर्ग में भी तो गरीब हिंदू होगा ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। कल ही मैंने सुना, मैं गोवा गया था, वहां पे मुझे सुनने को मिलता रहता है, क्रिश्चियन लोग है ना, वो हिंदू थे पहले, तो वहां का एक पादरी है जो पहले हिंदू ही था, अभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया। अब वो नेता बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है। पॉलिटिशियन बनने के लिए जायज सी बात है, वो इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको वोट चाहिए। अब वो धोती पहन के मंदिरों में जाता है हिंदुओं का वोट मांगने के लिए। आप समझ रहे हैं व्यक्ति किस नीचे के स्तर तक गिर सकता है राजनीति में आके। और ऐसे लोग अगर शासक बन गए तो प्रजा का क्या रक्षण करेंगे, क्या उम्मीद रखोगे आप? हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति गया तो इलाज सबसे पहले होना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ये धर्म है डॉक्टर का, लेकिन वो देखता है ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को बुलाओ। उसके लिए पुलिस महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, पैसा पूरा भरो तब हम ऑपरेशन करेंगे, बराबर है, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा। पैसा पूरा नहीं भरोगे तो तब तक इस व्यक्ति का इलाज नहीं होगा। सब जगह करप्शन है, सब जगह। डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, कौन सा भगवान भाई? भगवान तो बचाते हैं। वो डॉक्टर अगर ऑपरेशन से पहले ऐसा लिखवाता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगर ये मर गया, साइन करवाता नहीं करवाता, तो काहे को भगवान आप मान रहे हो उसको? हाँ, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हुई छोटी सी, उसको ठीक कर दियो, भगवान मर गया, तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान नहीं है वो, हमारी तरह आम इंसान है बस, मैं तो ये कहूंगा। स्त्रियों को संरक्षण नहीं है, जो बेचारे सभ्य ब्राह्मण हैं, ये आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। आपने सुना होगा, मायावती एक मिनिस्टर थी, उसकी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी उत्तर भारत में। तो वो शेड्यूल कास्ट होते हैं ना, उनको ज्यादा सीट्स देना, आरक्षण देना, है ना। तो बेचारे किसानों का जमीन जबरदस्ती छीन कर वो अंबेडकर के पुतले बनवाती थी। अगर उस समय अंबेडकर भी रहे होंगे, भाई तू मेरे पुतले क्यों बनवा रही, तू काम कर, अच्छे काम कर, लोगों को सता मत। तो बेचारा किसान जो खेती करके अपना पेट पालता था, उससे तुम जबरदस्ती जमीन हथिया लोगे कानूनी तरीके से, वो कहां जाएगा मुझे बताओ, कौन सुनेगा उसका? ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं और अभी भी हैं जो मनुष्य का शोषण कर रही हैं। मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब राजा परीक्षित की तुलना इन लोगों से करो। कोई ऐसा शासक है अभी के जमाने में जो बोल दे आज ही आज मैं सारे गाय के कत्ल खाने बंद करवा दूंगा? हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, हाहाकार मच जाएगा। भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो, हाहाकार मच जाएगा, करके दिखाओ। गायों की तस्करी होती है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में, कैसे भेजी जाती गायें, आप देखोगे वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केले के पत्ते के अंदर छिपा के गायों को भेजा जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में रात के समय गायें जो घूमती है ना बेचारी लवारिस, उसको उठा के बड़े ट्रक में डाल दिया जाता है, क्योंकि रात में लोग सोए रहते हैं, इतना तो कुछ आभास होता नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, गायों की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे दल हैं जैसे बजरंग दल, आपने सुना होगा, बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानून कैसे हैं? अच्छे कानून नहीं है, इसलिए गायों को मरना पड़ता है। अभी एक रिसेंट वीडियो देखा, एक मुसलमान ऑटो चला रहा है, मैं बोलने से डरता नहीं हूं,
पीछे जो औरत बैठी वो भी मुसलमान है, उसके पास में एक बैग है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों को पता चल गया, उन्होंने गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी का पीछा किया, जब उसकी गाड़ी रोकी गई, ऑटो रोका गया, तो वो औरत जो पीछे बैठी वो बैग खोलने से, वो बैग खोल के दिखाना नहीं चाहती है, उसमें गाय के मांस के टुकड़े थे। गाय की तस्करी एक स्थान से कैसे की जाती है पता? पेट्रोल का टैंकर होता है, ऐसा दिखाया जाता है इसमें पेट्रोल है, जबकि उसमें पेट्रोल नहीं होता, गाय होती है। मान लो बीच में कोई पुलिस वाला पकड़े भी ले शक के कारण, कभी कभार आपने देखा होगा ना, मालवाहक गाड़ियां होती हैं, तो ऊपर थोड़ा माल रख दिया, नीचे गायों को घुसा दिया, ऊपर की तरफ देखेंगे तो माल है, हाँ इसमें कुछ नहीं है, जाने दो। सरकार कहाँ जाएगी? सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, जो ये काम करवा रहे हैं, कहाँ जाएंगे मरने के बाद? बहुत भीषण दंड झेलना पड़ेगा। प्रकृति का नियम बहुत कड़क है, इसलिए ऐसा शासक व्यक्ति चाहिए जो एकदम स्ट्रिक्ट हो। उसके राज्य में अगर एक भी प्राणी को कष्ट पहुंच रहा है, तुरंत मृत्यु दंड, ये सहनीय नहीं है। और पापा जी कह रहे हैं गाय का मरना और ब्राह्मण संस्कृति का मरना मतलब कलयुग का चरम सीमा पे जाना है। ये दोनों अगर बचेंगे तब कलयुग का प्रभाव इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जहां ये दोनों तत्वों का नाश होगा, कली अपना प्रचंड रूप दिखाएगा, और ये हो रहा है। अभी भारत में भी गाय का मांस खाने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए, और खा के पता क्या बोलते हैं? वी आर ए बीफ लवर। बीफ मतलब गाय का मांस, हमें गाय का मांस बहुत अच्छा लगता है। लवर, लवर मतलब हम प्रेमी हैं गाय के मांस के। ऐसे लोगों को काम दिया जाता है पिक्चरों में, और वो भी राम का रोल दिया जाता है, और ऐसे लोगों की पिक्चरें भी हम देखने जाते हैं, सुपरहिट बनाते हैं। हम ही लोग मूर्ख हैं। बढ़िया है ना? भगवान राम का आदर्श क्या था, और वो व्यक्ति जो गाय का मांस खा रहा है उसको राम का किरदार मिल रहा है, राम के रोल भूमिका मिल रही है निभाने की। बहुत अच्छा, यही तो समाज है हमारा। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कानून होने चाहिए। अब आप सोचिए, कोई कानून, सच्चे घटना पे कोई पिक्चर बनती है, उसको रिलीज नहीं किया जाता, ऐसा बोला जाता है उपद्रव पैदा करेगी ये पिक्चर। सत्य दिखाने में तकलीफ है और नग्नता दिखाने में कोई समस्या नहीं है। खाली ये शासक वर्ग की बात नहीं हो रही है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसमें भी ऐसा कड़क व्यक्ति होना चाहिए कि जो सत्य है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है वो दिखाया जाए। क्यों नहीं दिखाया गया? मुगलों का राज्य क्यों दिखाया गया? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर रहे, हमें पता ना चले कि हमारे पूर्वज कौन थे, उनमें कितनी शक्ति थी। तुम निर्बल हो, हाँ, तुम डरपोक हो, ये हमको दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि तब की सरकारें वैसी थी। आप सोचो हमारे साथ कितना शोषण किया गया है। हमें आज के जमाने में अगर यहूदी के पास जाओगे ना, यहूदी जानते हो, जूश, इजराइल कंट्री में जो रहते हैं, उसके वहां के बच्चे से भी पूछोगे, उसको पता होगा हिटलर ने हमारे 60 लाख यहूदी पूर्वजों को एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ के मार दिया था। उनको पता है बच्चों को, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज के हिंदू को पूछ लो भारत में कितने हिंदू मरे मुगल राज्य में, उसको कुछ भी पता नहीं होगा। इस समय हिंदू सोया हुआ है, एक नंबर का मूर्ख है। सरकारों ने हमारा सत्य से पर्दा ढक दिया, सत्य के ऊपर पर्दा ढक दिया, जिससे हमें को पता ना चले हम कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। हमारे आदर्श कौन है, ये हमें पता नहीं है। अच्छा व्यक्ति बन के फिर क्या करोगे, मुझे बताओ। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, पिछले 20-30 साल पहले जाओ, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो कानून होते थे पुलिस वालों के पास में,
क्योंकि ऊपर के पॉलिटिशियन अच्छे हैं, अच्छे मतलब गंदे काम करने वाले तो नीचे वाले लोग भी तो अच्छे काम थोड़ी ना करेंगे। बेचारा कोई निर्दोष व्यक्ति आया, भाई मेरे साथ ये गुनाह हो गया है, मेरे घर में लुटेर लूटपाट करने के लिए कुछ लोग घुसे, लूट के ले गए। अब उसका कंप्लेन लिखने की बजाय उसी को मुजरिम साबित कर देते थे और उसका ब्लैकमेलिंग करते थे, पैसा निकाल। कौन? पुलिस वाले। अब ऊपर से आप क्या अपेक्षा करोगे? क्या कोर्ट वालों से क्या अपेक्षा करोगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं काले कोट वालों से, सफेद कोट वालों से और खाकी वर्दी वालों से बच के रहना चाहिए। इनके पास भगवान ना भेजे बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप इनके पास नहीं जा रहे हो, आपका पाला नहीं पड़ा, तो आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, ये समझ लो। जहां इनसे पाला पड़ गया, खत्म। व्यक्तिगत मेरी आंखों देखी बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अपने ही एक गुरु भाई हैं, वो बेचारे प्रॉब्लम में आ गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं, लेकिन 35 दिन जेल में रहना पड़ा एक मर्डर के केस में। और उसमें भी जज को हमने 12 लाख रिश्वत खिलाया, 12 लाख, तब जाके बेल मिला। कौन से कानून की बात करते हो? कौन से शासक की बात करते हो जो आपको न्याय दिलाएगा? निर्दोष व्यक्ति को बाहर आने के लिए 12 लाख देना पड़ रहा है, अपना जीवन का कमाई देना पड़ रहा है। और जो गुंडे हैं वो आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर शासक कैसा होगा? पॉलिटिशियन कैसा होगा? बाद में यही जो गुंडे हैं बचने के लिए पॉलिटिशियन बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास सारी पावर आ जाती है ना, फिर ये जो चाहे कर सकते हैं। क्या उम्मीद रखोगे आज के शासक प्रणाली से? पीछे केस हुआ था ना, एक बड़ा फिल्म स्टार था, बेचारा छोटे गांव से आया था, उसको मार दिया गया। क्या इंसाफ हुआ उसके साथ में? किसने मारा सबको पता है, लेकिन कोर्ट सबूत देखता है। सबूत मिटा दिए गए क्योंकि उस समय नेता कौन थे, वो बहुत बड़ी स्कैंडल का खुलासा करने वाला था, तस्करी का खुलासा करने वाला था, क्योंकि सब चलता है। स्मगलिंग, गांजा, चरस, छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी, सब चलता है। और ये कौन चला रहा है? पॉलिटिशियन लोग ही चला रहे हैं। क्या उम्मीद रखोगे ऐसे लोगों से न्याय की? होता ना अंधा कानून। आपने देखा होगा, पहले वो एक लड़की है, सफेद कलर की मूर्ति है, तराजू है, आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है, इसको कहते हैं अंधा कानून। अब वो जज बोला नहीं नहीं, अंधा कानून नहीं, कानून देखता है। क्या देखता है? पट्टी हटा दो। पट्टी दिखा के अगर तुमने न्याय प्रणाली अच्छी बना ली क्या? उसी समय मृत्यु दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड उसी समय, तब शासक को शासक माना जाता है, अन्यथा उसकी भी भयंकर स्थिति है। सत्य बात है ना, जो आज सभी बातें आपको बताई, ये सत्य घटना पे आधारित है। चाहे जमीन का केस हो, मर्डर का केस हो, लूटपाट का केस हो, केस चलते रहते हैं। उसका कोई निर्णय हो पाता है क्या? नहीं हो पाता ना। बेचारे पीढ़ियां निकल जाती हैं, उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता। इसका मतलब अभी जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसके लिए कितनी भयावह परिस्थिति है, कैसे वो जिएंगे, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। कठिन है। अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, गरबा चलता है ना, सब गरबा खेलने के लिए आते हैं। मोस्टली हिंदुओं का त्योहार है ना नवरात्रि, लेकिन कई लोग, अभी एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो जैसे औरतें बुर्का पहनती है ना, वैसे एक मुसलमान पुरुष बुर्का पहन के घुसना चाहता था, हिंदू लड़कियों के साथ अपना संबंध बनाना चाहता था। उसको पकड़ लिया, पिटाई शुरू किया, उसको छोड़ दिया।
कानून बोलता है उसके लिए माफ है, छोड़ दो। यही काम कोई हिंदू कर दे, फेसबुक पे कुछ डाल दे तो उसका गला कट जाता है। कैसा कानून है? कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना, एक जैसा तो नहीं है। बॉम्बे में बीएमसी है ना, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो वहां की सरकार के अनुसार नहीं चलता, वहां की सरकार के खिलाफ जाता है, उसका घर तोड़ देते हैं, चाहे ठीक से बनाया हो गया हो, है ना? बराबर है ना? है या नहीं है? लेकिन ठीक से घर नहीं बनाया गया, वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको कुछ नहीं बोला जाता। तो समय पे पैसा लाके दे रहा है, रिश्वत लाके दे रहा है, चंदा इकट्ठा करके दे रहा है, उसको कुछ नहीं बोला जाता। भाई यहाँ पे कानून में भेद कैसे हो गया? जो अपराध कर रहा है उसके लिए दंड है ना, तो दंड क्यों नहीं मिल रहा उसको? फिर कानून एक जैसा कैसे हो गया? राजा परीक्षित के समय कैसी सरकारें रही होंगी, सोचो। और अभी की सरकार देखो, तुलना करो। राम राज्य बोलते ना, राम राज्य। प्रभुपाद जी कहते हैं राज्य तो चाहिए लेकिन बिना राम के चाहिए। बहुत अच्छी बात है। राम राज्य में भगवान राम के समय कोई भी व्यक्ति मरता ही नहीं था। आप सोचिए, यमराज की हिम्मत नहीं थी किसी को ले जाने की। हाँ, वृद्ध अवस्था आ गई तो पहले माता पिता जाएंगे, बच्चे पहले नहीं जाते थे। आजकल बच्चे पहले जाते हैं, क्योंकि अब राम राज्य नहीं रहा, अब कली का राज्य है। बड़ी भयावह स्थिति है। इसी से अनुमान लगाओ आगे क्या होने वाला है। इतना समय है, अच्छे से कृष्ण भक्ति में व्यतीत करो। इसलिए मैं भक्तों को भी बोलता हूँ, झगड़ा होता है ना, ज्यादा झगड़ा मत करो किसी से, स्पेशली बाहर के लोगों से। क्योंकि क्या होता है, बाहर के लोगों में क्रोध बहुत होता है। क्रोध के वेश में आकर कुछ, भाई किसी ने पत्थर उठाया मार दिया, कोई केस हो गया, तो भक्त क्या बार बार कोर्ट जाता रहेगा केस लड़ने के लिए? उसके बाद इतना समय है क्या? इसलिए छोड़ दो उन चीजों को। क्योंकि आप जाओगे, आपको न्याय मिलेगा नहीं, आपका विश्वास और उठ जाएगा, ये लोग कितने गलत हैं। सच्चे आप हो, बराबर है, लेकिन आपकी सच्चाई को सुनने वाला है क्या? कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए अच्छा है जहां पे हो वहीं पे रहकर अपना भगवान का सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो ये समय निकले, ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, इसके बाद हम भगवत धाम जाए, यही प्रयास कर सकते हो बस। ऐसे राज्य की तो अपेक्षा आप कर नहीं सकते अब कलयुग में, तो समय बीत गया। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस को जो व्यक्ति मतलब सच्चा होता है उसको भी गलत होता है और कुछ इसके बीच उनका जन्म वो होता है जैसे। हाँ, समझ भी सकते हैं। मतलब ऐसा होता है अभी इसमें पड़े गए मतलब कोर्ट कचहरी में जाएंगे किसी इससे बचने का रास्ता है। कोर्ट कचहरी जाओ ही मत, वो केस होने ही मत दो, सुलटा लो आपस में बातचीत करके। ये होता तो अच्छा है, हो जाए हो जाए केस हो जाए, मतलब हाँ भी नहीं हुआ, हाँ, सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जो डेट आएगी, या आपको वकील अच्छा मिल जाए वकील आपकी परेशानी को समझ सके। आजकल वकील कैसे हैं, आज का डेट दे दिया, अभी अगला डेट 2 हफ्ते बाद, वो भी पैसा निकालना चाहता ना, इसलिए डेट पे डेट देता रहता है, वो केस सॉल्व नहीं करता। भक्तों का अनुभव है या नहीं है? क्या करोगे, कितने चक्कर लगाओ, और आपको उम्मीद है क्या वो सॉल्व हो जाएगा या मेरे को न्याय मिलेगा? जब कोई उम्मीद नहीं है तो आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? या तो उस वकील को रिश्वत खिला के बोलो यार केस सुलटा, खत्म कर इसको। किससे उम्मीद रखोगे?
किसी से नहीं रख सकते आप भगवान से उम्मीद रख सकते हो बस। मैं तो कहता हूँ भक्तों से भी उम्मीद नहीं रख सकते आप, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। भगवान से एक उम्मीद रख सकते हो, भगवान बचाओ, कहाँ मेरे को फंसा दिया आपने। मतलब भगवान ने नहीं फंसाया, हम अपने कर्म के अनुसार ही फंसे हैं, लेकिन अब जिस स्थिति में फंसे हैं भगवान से प्रार्थना करो मुझे निकालो यहाँ से बस। मैं निकल कर आपका भजन ही करना चाहता हूँ, दूसरा कोई मेरे पास रास्ता है नहीं। जो डाइवोर्स लेके बैठे हैं, गलती किसकी थी? मेंटेनेंस देना पड़ता ना। औरत बोलती है मेरे को महीने का 1 करोड़ मेंटेनेंस चाहिए। 1 करोड़ भाई, इतना तो तुम्हारा खर्चा भी नहीं है। जज पूछ रहा है 1 करोड़ काहे के लिए चाहिए? फ्यूचर प्लानिंग के लिए। हद हो गया। वो पति कहां से लाएगा? वो उसने आत्महत्या कर लिया। किससे उम्मीद रखोगे? जिससे शादी किया वही तुमको छोड़ गया। अब तुम किसके पास जा रहे हो न्याय के लिए? वो तुमको न्याय देगा क्या? क्या करोगे मुझे बताओ। एक पीछे केस हुआ था, श्रद्धा नाम की लड़की, तो 36 टुकड़े किए, फ्रिज में रखे, टुकड़े मिल गए, वो लड़की मर गई, पिता भी मर गया इंसाफ के चक्कर में, परिवार खत्म हो गया उस लड़की का। क्या इंसाफ मिला? एक जेसिका लाल मर्डर केस था, 1990s में होता, एक मॉडल थी, वो बार टेंडर थी, उसकी इतनी गलती थी, पॉलिटिशियन थे उस सब पब में, उनके पास रिवॉल्वर रहता है पॉलिटिशियन लोगों के पास, तो उसने एक ड्रिंक दिया, सर्व किया, उसने बोला एक और चाहिए, तो सबके लिए एक ही ड्रिंक था, उसने बोला क्षमा करिए, वो मॉडल थी बहुत बड़ी, उसने बोला क्षमा करिए हाथ जोड़ के, मैं दूसरा ड्रिंक नहीं दे सकती, उसने पिस्टल निकाला, खोपड़ी में उतार दिया। अब वो जेसिका लाल था, उस लड़की का नाम, वो तो मर गई, पॉलिटिशियन था जिसने मारा, उसकी बहन भी मर गई, कोर्ट जाके माता पिता भी मर गए, सब परिवार खत्म हो गया, चक्कर लगा लगा के, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ केस। और जो पॉलिटिशियन था 2 दिन के लिए जेल में गया, बेल पे बाहर आ गया, नो प्रॉब्लम। क्या उम्मीद रखोगे? कोई आपको उम्मीद देने वाला है क्या? शांति से जप करो, ये एक उपाय है, और भगवान से प्रार्थना करो दोबारा जन्म ना मिले ऐसी स्थिति में बस। सही है ना कोल्हापुरी बाबू? अनुभव ले लो उनसे। एक भक्त का अनुभव नहीं है, सभी भक्तों का, वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान है बहुत। सोचो। हाँ पूछिए। टेढ़ी बात और बिगड़ गई तो सिचुएशन क्या है? सही बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बोलता टेढ़ी उंगली। अगर टेढ़ी बात और बिगड़ गई तो फिर क्या करोगे? ठीक है, आपने किसी को हायर किया मार पिटाई के लिए, और उसने आप पे और केस लगा दिया कि इसने मुझे मारा है, फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? आपके ऊपर एक प्रॉब्लम है, आप दूसरी प्रॉब्लम ला रहे हो। या तो उसको जान से मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो जीवित रहा तो आपके खिलाफ बोल देगा ना, मैं तो सीधा बोल रहा हूं। हाँ, या सबूत मिटा दो, जो पॉलिटिशियन लोग करते हैं, या तो आपको ही इस हद तक जाना पड़ेगा, ये भी तो पाप ही है। कहां तक जाओगे मुझे बताओ? सिचुएशन पे निर्भर करता है, सिचुएशन क्या है उसके अनुसार बैठ के चिंतन करके अनुभवी व्यक्ति से पूछना चाहिए क्या किया जाए इस स्थिति में। पैसा देके काम होता तो खत्म करो, अच्छा है। बोलते ना साम दाम दंड भेद, उसमें से देखो कोई तरीका आप होता है, नहीं होता तो फिर मुश्किल है, क्या करोगे? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।